नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग विद सुची में। तो फ्रेंड्स, आई होप इस समय आप सभी विंटर गार्डन की तैयारी में व्यस्त होंगे और मैंने भी अपने गार्डन में बहुत सारी तैयारियां विंटर गार्डन की कर ली हैं, जिनका रिज़ल्ट अब मुझे मिलने लगा है। और यहाँ पर देखिए, ये जो गुड़हल है इसमें जो मैंने वर्क किया था, इसमें मैंने जो फर्टिलाइज़र दिया था और जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल रही थी, तो उन सब का रिज़ल्ट अब मुझे मिल रहा है। तो इस सभी में कलियाँ बनी हुई हैं, आज एक फ्लावर भी खिला हुआ है। तो अपने सभी देसी और हाइब्रिड गुड़हल में आप ये काम कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अपने पौधे की कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए, जो नई ब्रांचेस आएंगी उनमें कलियां आएंगी। और इस समय काफ़ी अच्छी ग्रोथ, देसी और हाइब्रिड दोनों गुड़हल की काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है और मेरे भी सभी पौधों में अच्छे से ग्रोथ चल रही है और उनमें कलियाँ भी बन रही हैं। आने वाले टाइम में इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और इस समय जो है, इनके सभी पुराने पत्ते इस तरीके से पीले हो रहे हैं और न्यू ग्रोथ आ रही है। जो न्यू ग्रोथ आ रही है, आप देख सकते हैं कि वो कितनी चमकदार है। तो अभी आप अपने जो गुड़हल के पौधे हैं उनमें कटिंग प्रूनिंग करके उनमें फर्टिलाइज़र देने का काम कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा। और क्या फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको अपने जो भी वेजिटेबल गार्डन हो या फ्लावरिंग गार्डन हो, उन सभी के बारे में पूरी अपडेट देती हूँ कि किस पौधे में आपको क्या काम करना है या किस समय आपको अपने गार्डन में कौन से पौधे लगाने हैं, कब किस पौधे में क्या काम करना है, क्या फर्टिलाइज़र देना है, सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, गेंदे की अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। जो मैंने कटिंग से लगाए थे उनकी भी, और जो मैंने नए पौधे लिए थे 20 रुपीज़ के, उनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो इस समय आप नए पौधे बीज से भी तैयार कर सकते हैं और कटिंग से भी अभी इस समय आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो मौसम है काफ़ी अच्छा है, न ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसा मौसम कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये अभी आप जो है गेंदे की कटिंग लगा सकते हो और भी काफ़ी सारे फूलों वाले पौधे हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे कि ये बालसम है, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। मेरे ये सभी पौधे बीज से तैयार हुए हैं। तो अगर हम कोई भी काम अपना सही समय पर कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें इस तरीके से मिलता है। तो इन सभी के जो बीज हैं मैंने पहले ही लगा लिए थे, जो कि इस समय देखिए कितने अच्छे से मेरे गार्डन में ये चल रहे हैं। और इन सभी पौधों को मैंने बीज से तैयार किया है। कुछ पौधे अपने आप ही हो गए हैं, तो मैंने इनके जो सीड्स थे वो ऐसे ही मिट्टी में डाल दिए थे, जिससे कम से कम 5-6 पौधे मेरे हो गए थे। तो इनको मैंने इस तरीके से अलग अलग करके लगा लिया था और सब में ही कलियाँ अब बन गई हैं। किसी किसी में फ्लावरिंग भी हो रही है और कुछ नए नए पौधे भी मेरे दोबारा से हो रहे हैं। तो इनको भी अगर मैं अलग करके लगा दूंगी तो मेरे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने चैनल पर सारी अपडेट आपको बताती रहती हूँ, कब कब मैं कौन कौन से काम करती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपके गार्डन में भी इसी तरीके से हमेशा फूलों की बहार छाई रहेगी। और ये देखिए, ये जो ग्लाडिया के प्लांट हैं मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। कुछ मेरे बीज से अपने आप ही हो गए थे और उनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कलियाँ इनमें बनी हुई हैं और अब धीरे धीरे ये जो सभी फ्लावर्स हैं वो खिलने लगे हैं। और इस फ्लावर्स के भी साइड साइड से देख सकते हैं आप कि कितनी सारी कलियां इसमें बन रही हैं। तो ग्लाडिया को अभी भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है पूरे सीज़न कुछ ना कुछ फ्लावरिंग देता रहता है। उसके बाद देखिए, ये जो रेन लिली है, अभी भी अक्टूबर नवंबर तक ये थोड़े बहुत खिलते रहते हैं। तो इनमें भी आप फर्टिलाइज़र देकर इनकी जो पत्तियां हैं इनको कट कर दीजिए और इनमें थोड़ा सा गोबर की खाद आप डाल देंगे तो आपके ये जो पौधे हैं रेन लिली के, वो जो कुछ ना कुछ फ्लावरिंग अभी भी करते रहेंगे। और अब
फ्रेंड्स टाइम है कोलियस के प्लांट्स की कटिंग लगाने का। आप देख सकते हैं कि अब इस समय जो कोलियस की जो पत्तियों का कलर होता है बहुत ही अच्छे से उभर कर आता है। तो ये सीज़न जो है कोलियस प्लांट के लिए बेस्ट सीज़न होता है। इसमें बहुत अच्छे से कोलियस ग्रोथ करता है और अपने जो इसके रंग होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से निखर कर आते हैं। आप देख सकते हैं कितने चटक कलर इसके दिख रहे हैं। तो इस समय आप अपने कोलियस को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसे कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप मिलती हो। तो धूप मिलने से इसमें जो कलर हैं वो काफ़ी अच्छे से उभर कर आते हैं। तो अभी इनकी आप नई कटिंग्स भी लगा सकते हैं। जो पुराने पौधे आपके ख़राब हो रहे हैं तो उनके लिए आप नई कटिंग लगा लीजिए। और अभी इस समय कटिंग 1 हफ्ते में ही आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। मैंने 3-4 दिन पहले ही ये कटिंग लगाई थी और काफ़ी अच्छे से ये चल रही हैं। तो कोलियस अभी आप कटिंग से लगाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो पौधे हैं वो पुराने पौधे ख़राब हो जाते हैं और विंटर सीज़न में ये डोरमेंसी में भी चला जाता है प्लांट। तो आपको इसको सेव करने के लिए नई नई कटिंग्स लगाते रहना चाहिए। देखिए इस तरीके से पौधे की कंडीशन ख़राब होती जा रही तो विंटर सीज़न में और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो आप इनके अभी इस समय सही समय है नई जो इनकी कटिंग है वो लगा लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप डेलिया की कटिंग अभी लगा सकते हैं। ये मैंने पहले ही लगा ली थी तो इनमें अब फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। तो अभी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो मार्च अप्रैल तक डेलिया के पौधे काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो यही मतलब मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्या क्या काम करने हैं अपने गार्डन में। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मतलब ये सभी अपडेट मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए डेलिया ये पुराना पौधा है मेरा, तो इसमें मैंने पूरे पौधे की कटिंग कर दी थी, जिसमें से नीचे से इसमें फिर से ब्रांचेस निकल गई हैं। तो ये जो ब्रांचेस निकलती हैं नई, इनकी कटिंग बहुत जल्दी जो है हो जाती है। तो मैं इसमें से 2 कटिंग लगाऊंगी। ये मेरा येलो कलर का, येलो और ऑरेंज कलर का जो फ्लावर है इसमें खिलते हैं। तो इसमें से मैंने 2 कटिंग लगा ली है। तो आप मतलब 2 कटिंग मैंने निकाल ली है। तो आप डेली की कटिंग अभी लगा सकते हैं। और मैं आपको जो मैंने पुराने पौधे लगाए थे उन सभी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है और काफ़ी मतलब उनमें कलियां भी बननी शुरू हो गई है। और ये 2 पौधे मैंने कुछ दिन पहले ही लगाए थे और काफ़ी अच्छे से ये चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो आप नई ग्रोथ के कटिंग लगाते हैं तो वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनमें नीचे नीचे से थोड़ी सी रूटिंग हो रखी होती है। तो कटिंग लगाने का सेम प्रोसीजर है कि आपको सभी पत्तियां हटानी हैं और टिप की सिर्फ 2-3 पत्तियां ही आपको रहने देनी है। और इस समय अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपको एलोवेरा जेल वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कटिंग लगाने के लिए मैंने सिंपल गार्डन की सॉइल ली है, जिसमें थोड़ी बहुत गोबर की खाद मिली हुई है। और इस तरीके से छोटे छोटे कप में लगाकर आप जो है कटिंग रख सकते हैं बहुत आसानी से। 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो कटिंग है वो मतलब चल जाएगी। और इन दोनों कटिंग को लगाने के बाद आप इनको शेडी वाले एरिया में रख दीजिए। किसी बड़े बड़े जो गमले होते हैं पौधे होते हैं उनके इस तरीके से छाया में रख दीजिए आप। तो ये दीवार की तरफ है तो मैंने ये 2 पौधे यहीं पर रख दिए हैं और कुछ दिनों तक आप इनको यहीं रखेंगे तो बहुत अच्छे से इनकी कटिंग लग जाएगी। और इस समय आप डेंथस की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से इनकी कटिंग लग जाएगी। ये सभी पौधे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं, पहले ही तैयार कर लिए थे, आप लोग के साथ शेयर भी किया था। रेनी सीज़न में मैंने इनको लगाया था और इनमें देखिए अब कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो अब इस समय भी आप इनकी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी इनकी ये वाइट वाला है डेंथस जिसकी मैं कटिंग लगा रही हूँ। तो कटिंग लगाने के लिए आपको वही सेम प्रोसीजर रखना है। मिट्टी को अच्छे से पहले गीला कर लेना है और इस तरीके से 2 मतलब जितनी कटिंग आपने लगानी है उतने होल आप कर लीजिए। तो मैं एक ही पॉट में 2 कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक कटिंग ख़राब भी हो सकती है। तो नीचे नीचे की पत्तियां हटाकर आप एक कटिंग को लगा लीजिए। तो सभी कटिंग्स को लगाने का प्रोसीजर सेम ही होता है। नीचे की पत्तियों को हमें साफ़ करना होता है और इस तरीके से रेनी सीज़न में अगर आप रेत में लगाते हैं कटिंग तो आसानी से हो जाती है, लेकिन इस समय आप मिट्टी में भी कटिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मौसम के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क हो जाता है इस समय।
और देखिए जो गुलदाउदी की मैंने कटिंग लगाई थी और पौधे जो मैंने लगाए थे उनमें क्या क्या काम मैं करती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और इन सभी में अब जो है फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, मतलब कलियां बननी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि सभी में सभी पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। और टाइम टू टाइम मैं इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ और छिड़काव भी करती रहती हूँ फंजीसाइड का। और ये देखिए ज़ीनिया के पौधे भी अभी आप लगा सकते हैं, सीड से ग्रो कर सकते हैं, या फिर नर्सरी में अगर आपको मिलते हैं ज़ीनिया के प्लांट्स तो आप ले सकते हैं। नवंबर तक ये आपको काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देते रहेंगे। मैंने इनको सीड से लगाया है तो 2 ही मेरे प्लांट्स निकले थे जिनको मैंने शिफ्ट कर दिया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये जो प्लांट है मैंने जो है रेनी सीज़न में कटिंग से लगाया था, तो इसमें 2 फ्लावर खिलने के बाद अब देखिए काफ़ी सारी कलियां इसमें बन रही हैं। तो जब तक ये चलता है प्लांट चलता रहेगा। और उसके बाद फ्रेंड जेरेनियम के पौधे मतलब जेरेनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। जो अगर आपके पास पुराने पौधे हैं आपने सेव कर कर रखे हैं तो आप उनसे, या फिर आपको कटिंग कहीं से मिलती है तो जेरेनियम के पौधों की भी आप कटिंग लगा लीजिए। बहुत आसानी से इनकी कटिंग हो जाती है। विंटर सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग इनमें होती है। और ये है देखिए सीड्स आप बो सकते हैं अगर आपके पास विंटर सीज़न के जो सीड्स आपने सेव करके रखे हैं तो उनके सीड्स अगर आपने बो दिए हैं तो इस तरीके से आप उनके छोटी छोटी सीडलिंग्स को छोटे छोटे कप में लगा कर रख सकते हैं। और जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है फिर आप इनको बड़ा पॉट दे सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो मेरे तो सारे एनुअल क्रिसैंथेमम ही निकल गए हैं, तो मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं उतने लगा लूँगी। और कुछ मैंने इस तरीके से कप में भी लगा लिया। अब मैं इनको धीरे धीरे शिफ्ट करती रहूँगी जगह देखकर। और इस समय फ्रेंड्स आप सकुलेंट प्लांट्स की भी कटिंग लगा सकते हैं। विंटर सीज़न में सकुलेंट प्लांट्स बहुत आसानी से मतलब बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो सभी तरीके के जो भी सकुलेंट्स हैं आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं। ये क्रेसुला जेड प्लांट ये भी सकुलेंट की ही वैरायटी होते हैं। तो विंटर सीज़न में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इनका जो कलर इनका मतलब काफ़ी सुंदर ये दिख रहे हैं। तो सकुलेंट्स आप कटिंग से अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने गार्डन में। और अगर आपके ये बोगनविलिया में अगर आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है फ्रेंड तो आप उनकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। और पानी को आप बिल्कुल कम कर दीजिए अपने पौधे में। अगर आप पानी देते रहेंगे तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आप पानी मतलब जब तक आपके पौधे की पत्तियां लटक नहीं जाती तब तक आप जो है उनमें पानी मत डालिएगा जब तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और फ्लावरिंग होने के बाद आप उनमें पानी अच्छे से डालिएगा। और अगर फिर भी आपकी जो है नहीं हो रही है फ्लावरिंग तो आप थोड़ी थोड़ी अपने प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मेरे भी एक प्लांट में नहीं हो रही थी, मैंने उसकी प्रूनिंग कर दी है। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।